हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। 15 से 20 दिन आप ये काम करके देखिए, आपको फिजिक्स आएगी। तो जो आपका टॉपिक जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने दूरी और विस्थापन का एक्सप्लेनेशन बता दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इनके टाइप्स बताने वाला हूँ, इनसे जुड़ी चीज़ों को बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि एक तरफ मैंने लिखा था अदिश, है ना, और एक तरफ मैंने लिख दिया था सदिश। तो अदिश में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने दूरी ली थी और यहाँ पर मैंने विस्थापन लिया था। बेटा बहुत ही आसान ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, इधर दूरी हो गई, उधर विस्थापन हो गया। ठीक है, ये दूरी है, ये विस्थापन है। मैंने आपको बताया था दूरी से, चूंकि समय दोनों में वही रहता है, समय से कोई मतलब नहीं। दूरी से बन जाती है चाल। दूरी से क्या बन जाती है? चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और विस्थापन से बनता है बेटे वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसका मतलब जो वेग है वो सदिश राशि है और जो चाल है वो अदिश राशि है। तो सदिश राशियों को, जैसे मान लो कोई राशि ए सदिश है तो उसको प्रकट करने के लिए इस पे ऊपर एरो लगा दिया जाता है। इसके जस्ट आगे वाले चैप्टर में जब बताएंगे तो सदिश का मतलब वेक्टर का बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका प्रतिरूपण कैसे होता है, इसको कैसे शो किया जाता है। ठीक है बेटे, तो देख लेंगे। तो हमने बताया दूरी से बनती है चाल और विस्थापन से बनता है वेग। ठीक, तो इसमें क्या कहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। हमेशा जो परिभाषा है उसको बनाने के लिए बेटा नीचे वाले की वैल्यू ऑलवेज 1 कर दी जाती है, एकांक कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर चाल या वेग जो v से लिखा जाता है, चाल को v इक्वल्स टू डिस्टेंस कुछ भी सपोज कर लिया, सपोज s है या d है, होल अपॉन t। तो अगर नीचे वाले को 1 कर दें मतलब एकांक, क्या कर दें? एकांक कर दें अगर हम, तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा हो जाती है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान, गतिमान मतलब जो चल रही है उसे गतिमान कहते हैं। किसी गतिमान मतलब चलती हुई, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, भाई ये 1 हो गया तो v बराबर d, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, मैं बता रहा हूं कि गतिमान वस्तु द्वारा मतलब जो चीज चल रही हो। मैंने बताया था कि ये रास्ता है और यहाँ पर ये पप्पू है, चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में चली गई या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका अगर मात्रक निकालें तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मात्रक क्या आ जाता है? SI मात्रक इसका मीटर पर सेकंड। और अगर विमा निकालें, डायमेंशन ये मात्रक है इसका, मीटर पर सेकंड। और इसकी विमा की बेटे बात करूं तो विमा इसकी हो जाएगी, देखो दूरी की विमा होती है L, मैंने आपको बताया भी है, नेक्स्ट पिछली क्लासें आप मेरी देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और ये समय, समय की विमा T है, ये ऊपर चला जाएगा तो LT के पावर माइनस का 1, ये विमा हो जाती है। तो इस सिमिलरली बात करते हैं। इसकी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया? गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, समझ गए ना, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये भी सिंपल सी बात है। इसमें कहेंगे समय के अनुसार, ठीक है, समय में, समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन। धरिए भाई ये v होता है, विस्थापन को डेल्टा d या डेल्टा s जो मानना चाहो, डेल्टा x कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें देखो डेल्टा, और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी आपको डेल्टा मिल जाता है तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। या दूसरा मतलब होता है अल्प, अल्प चीज शो करने के लिए, मतलब बहुत छोटी सी बात प्रदर्शित करने के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई राशि बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा नगण्य है, तो उसको हम डेल्टा से लिखते हैं वैल्यू को। किससे बेटा? डेल्टा से। और दूसरी चीज परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे? समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर को मैं लिखूंगा विस्थापन में
परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और इसको मैंने क्या बताया था, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बेटा वेग और चाल इन दोनों की परिभाषाएं क्या क्लियर हो गई। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका भी मात्रक बन गया मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली विस्थापन की विमा होती है एल और टी की विमा कैपिटल टी, तो विमा आ जाएगी एल टी की पावर -1। तो ये हो गई विमा और ये हो गया उसकी डिफिनेशन और उसका मात्रक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चाल या वेग को वी से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर ये विस्थापन है यहाँ पर तो मैं वेग को ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने अभी बताया था चूंकि वेग सदिश राशि है, दिशा प्रकट करने के लिए एरो लगाया जाता है और ये अदिश राशि है इसलिए इसमें कोई भी एरो नहीं लगेगा। समय अदिश राशि है इसलिए उस पर कोई एरो नहीं लगाया गया। समय एक अदिश राशि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय एक अदिश राशि है। बेटा इतनी बात समझ में आ गई, मैं इसको हटा देता हूं। और मैं भी हूं तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जामुने, ओ जुल्फिल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। ओ एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। ठीक है बेटा, मजा आ गया, सुन लिया। अब पढ़ें। देखो अब हम चाल के प्रकार, ये मैंने आपको उस दिन मैप बना दिया था इसलिए बिना बताए बना दिया इसको। चाल का है, चाल ये 4 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया भी था उस दिन। कौन कौन सी चाल है? एक समान चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। इसको अनयूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, अनयूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। और इसको बोलते हैं इंटेन, देखो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मीन्स होता है क्षण, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस होता है तात्क्षणिक चाल। सिमिलरली बेटा वेग भी 4 प्रकार के होते हैं। एक समान वेग, बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेंगे इन बातों को। असमान या परिवर्ती वेग, इसको औसत वेग, और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो तात्क्षणिक वेग। बस चाल की जगह पर वेग लग जाता है, बाकी नाम सारे बेटा वही है। एक समान वेग, असमान या परिवर्ती चाल है, असमान परिवर्ती चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। एक समान वेग, असमान या परिवर्ती वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। तो ये बेटा 4 प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी कंपैरिजन में जो डिफिनीशन पढ़ेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे बड़े ट्रिक्स, एकदम बेसिक तरीके से। देखो अगर कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता, ये कोई पप्पू है, ठीक है, इस तरीके से इसने बेचारे ने चलना शुरू किया, यहाँ से चल रहा था, यहाँ तक आया, 10 मिनट चला। कितना चला? 10 मिनट चला, या कुछ भी मान लो, हमने मान लिया 1 घंटा चला। 1 घंटा चला और ये जो है 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाया। फिर आगे बेचारा चला, फिर 1 घंटा चला, तब फिर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। फिर 1 घंटा चला, फिर इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब हर एक समय अंतराल में, इतना समय अंतराल, ये समय अंतराल, ये समान दूरियां तय कर रहा है। तो अगर कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है, बराबर दूरियां तय करता है, तो उसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं। और अगर वो असमान दूरी तय कर रहा है
तो उसे आसमान या परिवर्ती चाल कह देंगे। कैसे? यही पप्पू पहले 1 घंटे चला 2 किलोमीटर चल पाए, फिर 1 घंटे चला 1.5 किलोमीटर चल पाया, फिर 1 घंटे चला 2.5 2.5 किलोमीटर चल पाया। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो हर एक टाइम अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। तो अगर समान समय अंतरालों में समान दूरी चल रहा है, हर बार 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो एक समान चाल। अगर वो अलग अलग चल रहा है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अगर इस तरीके से वो अलग अलग चालें कवर कर रहा है तो वो फिर असमान या परिवर्ती चाल हो जाती है। कौन सी बेटा? असमान या परिवर्ती चाल। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पर दूरी तय कर रही, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही तो चाल है। और यहां पर अगर समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय कर ले, ध्यान से देखो बेटा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहां दूरी है, यहां विस्थापन है, मैंने आपको बताया। यहां दूरी से काम चलेगा, यहां सभी विस्थापन से काम चलेगा। तो यहां समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रहा था तो एक समान चाल थी, समान असमान दूरी तय कर रहा था तो असमान परिवर्ती चाल थी। यहां पर समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करेगा। क्या तय करेगा? विस्थापन। यहाँ क्या था? दूरी। यहाँ समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करेगा, उसे असमान परिवर्ती वेग कह देंगे। ठीक है ना? औसत वेग की बात करेंगे तो यहाँ पर औसत चाल पहले देख लिया जाए। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, सिंपल सी बात है, कुल दूरी मतलब यहाँ पर ऊपर हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर दूरी थी तो दूरी, यहाँ पर क्या है? विस्थापन। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है? तो कुल समय मतलब समयांतर, तो कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को यहाँ पर औसत वेग कह देंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या कहेंगे? असमान या परिवर्ती चाल से, असमान चाल से गतिमान किसी कण की किसी क्षण विशेष में, मतलब किसी मूवमेंट में, मतलब किसी एक क्षण, होता नहीं कि वो क्षण कितना अच्छा था, किसी क्षण विशेष में चली गई जो, ठीक है, तय की गई दूरी है, या किसी क्षण विशेष में जो चाल है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और यहाँ असमान वेग से गतिमान किसी पिंड की किसी क्षण विशेष में वेग, किसी पिंड का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यहाँ पर चाल है, यहाँ पर वेग है। कितनी सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, असमान चाल से गतिमान किसी पिंड का, ध्यान से सुनिए, किसी पिंड की किसी क्षण विशेष में चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती। यहाँ पर क्या कहेंगे? असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है ना? अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में चाल क्या होती है? चाल स्त्रीलिंग होती है, वेग पुल्लिंग होता है। तो इसीलिए चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। समझ रहे हो ना? तो ये पुल्लिंग हो गया, सॉरी ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग हो गया। तो क्या बेटा कुछ कंपैरिजन, कुछ डिफिनीशन क्लियर हो रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ। एक समान चाल को हम क्या कह देंगे? जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसमें क्या है कि जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है तो उसे एक समान वेग कहेंगे। जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है तो उसे असमान परिवर्ती चाल कहेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन तय करता है तो उसे असमान परिवर्ती वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यहाँ पर किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर असमान चाल से, ये असमान है, ये है ना, तो असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु की किसी क्षण विशेष में चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और यहाँ पर असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष में वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या ये चारों परिभाषाएं आपको याद नहीं हुई हैं? बेटा अगर याद नहीं हुई तो आप याद करिए इनको, आप बिल्कुल याद करिए इनको, जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट के लिए मनन कीजिए, आपको समय दिया जा रहा है।
ओके स्टूडेंट, आ गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दूं इसको, ठीक। तो अब क्या है कि अब मैं एक एक इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ अब एक एक। अभी तक केवल डिफिनीशन बता दी कंपैरिजन, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो अभी मैंने कंपैरिजन बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हटा देते हैं। और दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये वक्त की है साजिशें, लो आओ मिले हम दोबारा। देखो ये बेटा मैं आपको दोनों बता चुका हूँ, उनकी यही सेम परिभाषा। मैंने क्या बताया, जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो एक समान चाल कहते हैं। जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है, समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है, असमान मतलब बदल बदल के, तो बदल बदल की दूरियां तय करता है, उसे असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये दोनों समझ में आ गई बातें, यही फिगर बनाना है, यही लिखना भी होता है। ये दो मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये दो का और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए इन दो को। और अब मैं बात करता हूँ औसत चाल की, ठीक। मैंने बताया कुल दूरी बटे कुल समय। मैंने माना है कि कोई पिंड S1 S2, S3 डॉट डॉट ये दूरियां तय कर रहा है, ठीक है, कैसे, V1 V2, V3 वेगों से, और तय करने में जो लगा समय है वो T1 T2 T3 डॉट डॉट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही है। ये दूरियां हैं S1 S2 S3 दूरियां V1 V2 V3 डॉट डॉट वेगों से तय कर रहा है, तय करने में लगा समय T1 T2 T3 डॉट डॉट है। अतः अब हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी। क्या होगा बेटा, कुल दूरी। तो कुल दूरी बराबर क्या आ जाएगा, S1 प्लस का S2 प्लस का S3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो दूरी आ जाएगी। कुल समय अगर निकालें, कुल समय तो T1 T2 T3 डॉट डॉट ये दिया गया है। तो अब समय दिया गया तो डायरेक्ट अगर रख देंगे तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं फार्मूला पहले बना के आपको दे देता हूं। देखिए आसानी से फार्मूला बन जाएगा कब, जब आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में समय गिवन होगा और दूरी दी होगी, ठीक है। तो जब आपको अगर ये दो बातें दी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, औसत चाल का फार्मूला आपको आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर शायद समय नहीं दिया है, केवल आपको दूरी दी गई है और वेग दिया गया है, बेटा समझ लेंगे पूरी बात को। यदि समय नहीं दिए, यदि समय नहीं दिए गए हैं तो, अब अगर समय नहीं दिया गया है तो की बात करें, देखो तो समय निकालेंगे। T1 बराबर भाई दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी पहले के लिए S1, चाल V1। सिमिलरली दूसरे कण के लिए T2 बराबर S2 बटे V2। तीसरे कण के लिए डॉट डॉट इसी तरीके से क्या बता देंगे, S3 बटे V3। और ये T1 T2 की वैल्यू रख दो तो एक और फार्मूला मिल जाएगा, औसत चाल बराबर। देखिए तो फार्मूला S1 S2 S3, चूँकि दूरियां तो हमें गिवन है, अब हमें समय नहीं गिवन था तो समय की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। तो S1 बटे V1 प्लस का S2 बटे V2 प्लस का S3 बटे V3 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे लिए ये एक फार्मूला आ गया। कब, जब समय नहीं दिया है तब। और यहाँ अगर यहाँ वेग नहीं दिया है, यहाँ क्या नहीं दिया है, वेग नहीं दिया है, तो अगर वेग नहीं दिया है तब के लिए कंडीशन है, ठीक। वेग नहीं दिया गया तो ये फार्मूला, और अगर समय नहीं दिया गया तो ये फार्मूला। अब यही बात अगर जितनी भी दूरी है वो दो भागों में तय कर रहा है, मतलब जितनी भी दूरी थी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पहला पार्ट हो S में, दूसरा पार्ट S, दो भागों में उसने तय कर लिया। पहला भाग हो V1 चाल से, दूसरा भाग हो V2 चाल से अगर तय कर रहा है तो इसी फार्मूले में देखेंगे औसत चाल को V एवरेज करके लिखा जाता है। V एवरेज, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं।
तो वी एवरेज बराबर पूरी डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो एस प्लस का एस, कुल दूरी आ जाएगी। भाई कुल दूरी तो होती है बेटा ऊपर, तो कुल दूरी बटे कुल समय के लिए, चूंकि दो भागों में है, तो पहले के लिए समय एस बटे V1 और दूसरे के लिए समय एस बटे V2। तो वी एवरेज बराबर, अभी देखो सेम है, एस लेके कॉमन तो ऊपर से 2s हो जाएगा और नीचे से एस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V1 प्लस का V2 बटे V1 V2। बेटा ये बात आनी चाहिए आपको, और अगर नहीं आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। अब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो VA, बेटा ये मैथ है, आपको ये आनी चाहिए। तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस का V2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। कब? जब पूरी दूरी को वो दो बराबर भागों में तय करता है, ऐसी है V1 V2 वेग से, ठीक है। तो दो बराबर भागों में तय करता है V1 V2 वेग से, और समय नहीं दिया है, क्वेश्चन में समय नहीं दिया है, और दूरी को दो बराबर भागों में V1 V2 वेग से तय करता है, और औसत चाल पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला 2V1 V2 बटे V1 प्लस का V2। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं हम तात्क्षणिक चाल की। मैंने क्या बताया तात्क्षणिक चाल की परिभाषा? परिवर्ती चाल से गतिमान किसी कण की या किसी पिंड की या किसी वस्तु की, ठीक है, किसी क्षण विशेष में चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो कुल मिला के तुम्हें याद क्या रखना है? याद रखना है किसी क्षण मतलब मोमेंट विशेष में, ये शब्द आपको याद रखना है। किसी क्षण विशेष में तय की गई या किसी क्षण विशेष में चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल को V प्रदर्शित जब करेंगे तो यहाँ पर क्षण जो होता है, वो समय जो होता है, समय क्षण, वो इतना छोटा होता है कि टेंड्स टू 0 होता है, मतलब डेल्टा टी सूक्ष्म होता है। अभी मैंने बताया था कि डेल्टा को बहुत छोटी चीज़ें शो करने के लिए भी डेल्टा लगाया जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि टेंड्स टू 0, मतलब 0 है नहीं, 0 होने वाला है। मैथ में बेटा लिमिट में आता है टेंड्स टू, तो टेंड्स टू का मतलब होता है कि ये 0 है नहीं, होने वाला है, थोड़ा और हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका फार्मूला लिख दिया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसी को बेटा कहा जाता है डी एस अपॉन डी टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर वेग है, ठीक है, और वेग ये कैसे है, तो ध्यान से सुनेंगे, टी के सापेक्ष एस का अवकल गुणांक है ये, मतलब अवकलन है बेटा। जब आप मैथ पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट कर लेंगे इतना। कहीं पर भी अगर डी एस बटे डी टी लिखा है तो हम उसको वेग ही कहेंगे, मतलब दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है। इतनी बात मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा दी है, ये आप नोट कर लेंगे। मैं इसकी परिभाषा फिर से बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। परिवर्ती चाल से गतिमान किसी वस्तु की किसी क्षण विशेष में चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसमें समय अति सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि 0 नहीं होता पर 0 की ओर अग्रसर होता है, मतलब 0 होने वाला होता है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए लिमिट लगा के इसको लिख दिया जाता है और ये उसका वेग हो जाता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो बेटा गरीब बच्चों तक ये क्लास पहुँचाओ। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा देर में बता रहे हैं, जैसे भी बता रहे हैं आप मुझे कमेंट करो, आपके वे में फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। ओके बेटा, तो टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।